आज मैं आपको अपने जीवन की अद्भुत गवाही बताने जा रही हूँ, कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में इन 35 सालों के श्राप को तोड़ा और हमें मेरे परिवार को बेटे की आशीष दी। जैसे मैरिज के बाद मैंने कंसीव किया, तो कंसीव करने के बाद रिपोर्ट जैसे मेरी पॉजिटिव आई, तो हम डॉक्टर से मिले जाके। तो डॉक्टरों ने मेरी रिपोर्ट को देखकर मेरे अल्ट्रासाउंड में बोला कि आपका बेबी एब्सेंट है। पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारे जीवनों में अद्भुत कार्यों को किया। मेरा नाम पायल है, मैं अम्बाला शहर की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की अद्भुत गवाही बताने जा रही हूँ, कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में इन 35 सालों के श्राप को तोड़ा और मेरे परिवार को बेटे की आशीष दी। मेरा परिवार 2018 में प्रभु से जुड़े और जब मेरी 2019 में मैरिज हुई, जैसे मैरिज के बाद मैंने कंसीव किया, तो कंसीव करने के बाद रिपोर्ट जैसे मेरी पॉजिटिव आई, तो हम डॉक्टर से मिले जाके। तो डॉक्टरों ने मेरी रिपोर्ट को देखकर मेरे अल्ट्रासाउंड में बोला कि आपका बेबी एब्सेंट है और उसकी धड़कन नहीं है, आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो मैं घर आके रोने लगी और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि तुझे प्रभु के ऊपर विश्वास है ना, प्रभु अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देगा, तो प्रभु के ऊपर भरोसा रख। वो मुझे चर्च लेकर गए। उस दिन ले हैंड था और जैसे ही मम्मा ने हमारे ऊपर ले हैंड किया, प्रभु की दासी का वो हाथ मेरे ऊपर आया, तो प्रभु का फेवर हमारे ऊपर उतरा। और जैसे ही अगले दिन हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो बच्चे की धड़कन नॉर्मल थी। और जैसे जैसे हम प्रभु की संगति में बढ़ते गए, उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के दौरान प्रभु ने मुझे एक अद्भुत गवाही के साथ खड़ा किया और परमेश्वर ने मेरे परिवार को बेटी की आशीष दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई और प्रभु ने मुझे बेटी से ब्लेस किया, उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने मेरा कॉप्टी ऑपरेशन कर दिया, जिसके बारे में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने जब पूछा था तो मेरे और मेरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने क्लियर मना कर दिया था कि हमें कॉप्टी ऑपरेशन नहीं करवाना। तो जैसे आगे टाइम बीतता गया, हमने नेक्स्ट बेबी के बारे में सोचा, तो उसके दौरान हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे। कंसीव ना करने की वजह से हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टरों ने बोला कि आपके यूरिन इन्फेक्शन है या पेट में इन्फेक्शन है, ऐसे वो बोल के हमें घर भेज देते थे। मुझे मेरे पेट में दर्द रहता था, कोई काम नहीं होता था मुझसे, पेट में हर समय दर्द रहता था, इन्फेक्शन हो जाती थी। और जब हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि यूरिन इन्फेक्शन है, मतलब ना वो अच्छे से चेक करते थे या कुछ, बस ऐसे दवाइयाँ दे के हमें घर भेज देते थे। जैसे हमने नेक्स्ट बेबी के बारे में सोचा, तो जब हम मेरा परिवार चाहता था कि जैसे हम, प्रभु ने हमें बेटी से ब्लेस किया, प्रभु हम मेरे परिवार को भी बेटे की आशीष भी दे। और उसके बाद हमने जब नेक्स्ट बेबी के बारे में सोचा, तो हम जैसे फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। कंसीव ना करने की वजह से हम डॉक्टरों के पास गए। 2 साल में डॉक्टरों के पास जाती रही कि कभी कोई डॉक्टर बोलता था कि इन्फेक्शन है, या पेट में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, आपके यूट्रस में स्वेलिंग है, ये चीज़ें बोलते थे और मुझे दवाई दे देते थे। उसके बाद भी फिर भी मुझे कोई आराम नहीं आता था। तो एक दिन जब मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास जा रहे, तो डॉक्टर ने उस टाइम मुझे अल्ट्रासाउंड लगा, जिसके अंदर मुझे पता लगा कि डॉक्टरों ने, जब मेरी फर्स्ट बेटी हुई थी, तो उस टाइम उन्होंने मेरा कॉप्टी ऑपरेशन करा था, जिसके दौरान उन्होंने कॉप्टी मेरे अंदर रखी थी, जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। और फिर उस प्रॉब्लम का पता लगने के बाद, फिर जब उन्होंने कॉप्टी को रिमूव किया, तो उसके बाद मैंने अपने नेक्स्ट बेबी को कंसीव किया। कंसीव करने के दौरान जैसे लोग बोलते थे, जैसे मेरे परिवार को बोलते थे कि तुम्हारे परिवार में बेटियां ही बेटियां हैं, अब तुम अपनी बहू को कोई दवाई खिला दो, किसी बाबे के पास ले जाओ, कहीं से झाड़ फूंक करवा दो। तो मैं और मेरा परिवार इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि हम पहले से ही प्रभु में जुड़े हुए थे। मेरा और मेरे परिवार का विश्वास प्रभु के ऊपर ही था कि प्रभु अद्भुत कार्यों को करने वाला है। जैसे उसने औरों के जीवनों में कार्य किया, लोगों के जीवनों में गवाहियाँ को बनाया, जैसे वो बेटे की आशीष देता है, तो वो मेरे और मेरे परिवार को भी बेटे की आशीष से ब्लेस करेगा। क्योंकि मेरे परिवार में 35 सालों से कोई भी बेटे की आशीष नहीं थी। मेरे हस्बैंड के पास, मेरे पास
और मेरे बड़े भैया हैं, उनके पास भी 2 बेटियां थी। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके पास भी बेटी थी, और जो मेरे कज़न ब्रदर है उनके पास भी बेटियां ही थी। जैसे एक श्राप हमारी लाइफ के अंदर कार्य कर रहा था। इस शर्मिंदगी को मैं और मेरा परिवार झेल रहा था कि लोग हमें इस चीज़ के लिए ताने भी देते थे कि तुम किसी को दिखा लो या किसी से वो कर लो, किसी से दवाई खा लो, तुम बहुओं को अपनियों को दवाई खिला लो। मेरी मदर को बोलते थे कि वो दवाई देते हैं बेटा होने की, तो उसके पास ले जा, है तो तुम्हारे घर में भी बेटा हो जाएगा। लेकिन मैं और मेरा परिवार इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि हम प्रभु से जुड़े हुए थे और मेरा और मेरे परिवार का विश्वास प्रभु के ऊपर था कि प्रभु ही देने वाला है, वो हमारे परिवार के इस श्रापों को तोड़ेगा। उसके बाद मैं और मेरा परिवार मम्मा से मिले। जैसे 21 जुलाई को 2024 में हम मम्मा को मिले, और मम्मा ने फिर उस टाइम मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की कि प्रभु तुम्हारे कर्जों को तोड़ने जा रहा है, तुम्हारे श्रापों को तोड़ने जा रहा है और तुम्हारे वंश को बढ़ाने जा रहा है। जैसे ही वो परफेक्टिक वर्ड मुझे मिला कि जैसे हन्ना ने पुत्रों की आशीष को पाया, जैसे हन्ना पुत्र की मात्रा होने का सौभाग्य पाया, वैसे ही तुम्हारे परिवार में भी बेटों की आशीष, वो तुम्हारे वंश बढ़ने जा रहा है। उस गवाही, उस परफेक्टिक वर्ड को मेरे और मेरे परिवार ने अपनी लाइफ के ऊपर रिसीव किया। और उसके बाद मैंने कंसीव किया। कंसीव करने के बाद जब उसके बाद भी फिर भी लोगों ने ये सोचा कि आप अपनी बहू को दवाई खिला दो, पर मेरा और मेरे परिवार का विश्वास उस प्रार्थना के ऊपर था कि जो प्रार्थना हमारी आत्मिक माँ ने मेरे परिवार के लिए की है, और जो गर्भ का फल यहोवा की ओर से आता है वो हमेशा फलता है। 2025 में 1 जनवरी से 21 दिन की फास्टिंग थी, तो उस फास्टिंग के दौरान मैं और मेरा परिवार, पूरा परिवार फास्टिंग में गया, और उसके दौरान मुझे प्रभु की दासी ड्रीम में दिखे कि प्रभु तुम्हारे वंश को बढ़ा चुका है, तुम्हें बेटे की आशीष मिल चुकी है, तुम्हारी फैमिली ब्लेस है और तुम्हारा परिवार पूरा हो चुका है। उस परफेक्टिक वर्ड को मैं कि जैसे मेरे जीवन में वो चीज़ पूरी हो चुकी है, वैसे मैंने उस जीवन को जिया। और हम लगातार प्रार्थना में, उपवास में बढ़ते गए, प्रभु की संगति में बढ़ते रहे, और हमारा फेथ प्रभु के ऊपर बढ़ता चला गया। और जैसे हम लगातार संगति में जा रहे थे, हम हर संडे नई गवाहियों को सुनते थे कि प्रभु ने कैसे लोगों को ब्लेस किया, कैसे प्रभु के पास कि 35 साल के बाद, 40 साल के बाद, किसी के पास 20 साल के बाद बेटे की आशीष आई, क्योंकि प्रभु कैसे लोगों को ब्लेस कर रहा है, लोगों के श्रापों को तोड़ रहा है, लोगों के कर्जों को तोड़ रहा है। उन चीज़ों को हम रिसीव करते थे। जब भी वेदी के ऊपर बेटे की आशीष की गवाही आती थी, तो उस गवाही को मैं अपनी और अपनी परिवार के लिए हमेशा रिसीव करती थी कि प्रभु जैसे ये गवाही दे रहे हैं, मैं और मेरा परिवार भी इस गवाही को देगा। और हम जब भी प्रभु का धन्यवाद करते थे कि प्रभु तू मेरे परिवार को, मेरे वंश को बढ़ा चुका है। जब भी हम प्रार्थना में बैठते थे, तो हम प्रार्थना के दौरान यही वर्ड डिक्लेयर करते कि प्रभु तूने हमारे परिवार को बेटे की आशीष दे चुकी है, और हमारा श्राप, हमारे पीढ़ियों का श्राप ये टूट चुका है। 13 मार्च 2025 में जब मैंने कंसीव किया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उस समय भी मैंने और मेरे परिवार ने प्रभु का धन्यवाद किया, क्योंकि मैं जानती थी कि खुदा ने मेरे जीवन में जो चीज़ रखी है वो सुपर ब्लेसर, जो आशीष प्रभु ने मुझे दी है, वो प्रभु की ओर से है। उसके बाद जब 31 अक्टूबर को 2025 में मेरी डिलीवरी हुई, उस समय भी जब मैं जाके एडमिट होने के बाद तो मेरी रिपोर्टें, जैसे बीपी मेरा हाई रहा, बीपी नॉर्मल नहीं आ रहा था। डॉक्टर बोल रहे थे कि बीपी नॉर्मल होएगा, उसके बाद हम सिजेरियन करेंगे, डिलीवरी करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने, मेरा परिवार उसी टाइम पूरा परिवार प्रार्थना में लगा रहा, और प्रभु की दासी भी प्रार्थना में थे, पूरा अभिषिक्त परिवार प्रार्थना में था, पूरी कलीसिया प्रार्थना में थी। और जैसे ही भी मेरा परिवार भी पूरी रात प्रार्थना में था। जैसे मैं एडमिट हुई, उसके दौरान फिर मेरे परिवार ने कॉल सेंटर पे प्रार्थना करवाई और मेरा बीपी नॉर्मल आया। तो ऑपरेशन के लिए जैसे ही मुझे लेके जाने लग गए, तो उस समय फिर शैतान ने अटैक किया कि जो मेरे प्लेटलेट थे वो लो चले गए थे, 40,000 रह गए थे। तो डॉक्टर बोलने लगे कि अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, हम डिलीवरी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा फेथ प्रभु के ऊपर था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अभी मेरा सैंपल मत देने जाना, तो उससे पहले आप कॉल सेंटर पे प्रार्थना करवाना, क्योंकि हमारा फेथ प्रभु के ऊपर बना हुआ था, क्योंकि हम जानते थे कि खुदा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है।
और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना करवाई तो वो जो प्लेटलेट 40,000 रह गए थे वो अपने आप ही बिना दवाई से बिना चढ़ाए वो 80,000 हो चुके थे। और उसके बाद जैसे उन्होंने बोला कि एकदम से ये कैसे हो गया, तो मैंने बोला कि खुदा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद वो लेके गए मुझे ऑपरेशन थिएटर में, तो उसी समय मैंने प्रभु के आगे प्रार्थना की कि खुदा जैसे तू प्रभु, जैसे हमारी आत्मा माँ बोलते हैं कि तुम्हारे ऑपरेशन स्वर्गदूत तुम्हारे सर्जरी करने वाले हैं, तो मैंने उसी टाइम प्रार्थना की। तो जैसे ही उन्होंने डिलीवरी की, मुझे उस डिलीवरी का कोई पेन नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ, और परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को 35 साल के बाद बेटे की आशीष से ब्लेस किया। और हम भी, मैं और मेरा परिवार, प्रभु की दासी का और अपने जिंदा खुदा नासरी का, अभिषिक्त फैमिली का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा और मेरे जिंदा खुदा नासरी के द्वारा हमें इस आशीष को जीने का मौका मिला। मैं प्रभु का और प्रभु की दासी का, अभिषिक फैमिली का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवन में ये अद्भुत कार्य हुए। और परमेश्वर की ओर से दी हुई ब्लेसिंग को आप देख सकते हो कि कैसे परमेश्वर ने हमें बेटे की आशीष दी। मैं और मेरा परिवार अपने बेटे के साथ हम प्रभु में आनंदित है, और मैं और मेरा परिवार प्रभु की दासी का और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मतलब लोग हमें बोलते थे कि इनके घर में ताने मारते थे कि इनके पास बेटियां हैं, तो कैसे परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार के जीवन में अद्भुत कार्य किया, और परमेश्वर ने हमारे परिवार की इस शर्मिंदगी को दूर किया और बेटे की आशीष दी। और आप देख सकते हो कि मैं और मेरा परिवार अपने बेटे के साथ प्रभु में आनंदित है, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।